सोम भैया, सोम भैया, आपके लिए हम गरम गरम चाय लाए हैं, ये लीजिए। अंकल जी को दे आए ऊपर? नहीं भैया, छोटी मालकिन कल रात से दरवाजा ही नहीं खोल रही है। और हमें कुछ भी करके वो गलती को जल्द से जल्द सुधारना होगा, पर करे तो क्या करे कि ट्विंकल जी की नाराजगी जल्दी से दूर हो जाए। सोम भैया, आप बड़ी मालकिन वाली गुसलखाने में जाके नहा लीजिए, तब तक हम आपके लिए वो। नहीं, सबसे पहले हमारा लैपटॉप लेके आओ। जी भैया। भैया चाय। ये लीजिए सोम भैया लैपटॉप। हम जाएं भैया? स्विट्जरलैंड की टिकट, वीजा तो है हम दोनों के पास, बस झट से स्विट्जरलैंड की टिकट बुक कर दे। इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता ट्विंकल जी को मनाने का। अरे वाह, तो आज रात की टिकट ही मिल रही है, फटाक से बुक कर देते हैं भाई। अरे इका ये हो काहे नहीं रहा भाई? बार बार हमारा ट्रांजैक्शन डिक्लाइन काहे हो रहा है? क्या कर रहे हैं सोम भैया? ए राहुल, ये हमारा कार्ड बार बार डिक्लाइन काहे हो रहा है भाई? हम अभी देख देते हैं। वैसे आप खरीद क्या रहे हैं भैया? मैं देख नहीं रहे हो कहा, टिकटें खरीद रहे हैं। तुम्हारी भाभी को स्विट्जरलैंड की सैर जो करानी है। भाभी नहीं है ट्विंकल हमारी, टिकट बुक कराओगे? बेटा तुम्हारा टिकट तो हम काटेंगे, एकदम महीन, सब पता चलेगा तुम्हें। बोलोगे भी? भैया पता नहीं बार बार डेडलाइन हो रहा है, अब सर्वर में प्रॉब्लम होता है ना सुबह सुबह। वही हम सोचे। अरे एक नहीं, हमारा दूसरा कार्ड भी डिक्लाइन हो रहा था। बेटा तुम्हारी जिंदगी में अब सब कुछ डेडलाइन ही होगा, पहले कार्ड, फिर बैंक बैलेंस, फिर ट्विंकल। फिर तुम्हारा फ्यूज उड़ गया, बोलोगे क्या क्या करना क्या है अब? भैया सर्वर सच में डाउन हो गया है तो ये आ जाएगा, आप ट्राई करते रहिए, आ जाएगा। तुम्हारा सर्वर में हमको डाउन ही लग रहा है। कमाल है यार। जब काम का जरूरत होता है ना तो गिड़गिड़ाते रहता है, और जब काम मिल जाता है तो रंग दिखाता है। बताओ आज दुकान में कितना काम है? अरे भूरा, इस ससुरा छुट्टी मना रहा है, कौन काम करेगा? उसको तो हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे हम, समझ गए? वो देखो सिकड़ी भी पूछ के आई, क्या कर जाकर जलाओ ना उसको, खाली करने कम्मा गिरी करते रहता है। महादेव भैया जी हमको कोनो काम मिल सकता है का? अरे यहाँ कोई काम हम नहीं है, जाओ यहाँ से। भैया जी हम कोई भी काम कर लेंगे, कोई भी काम, आप बताइए तो सही। करूँगी कोई भी काम? जी हम कर लेंगे। बहुत मेहनत का काम है। हाँ भैया जी हम कर लेंगे, हम मेहनत करने से नहीं डरते। आप बताइए तो सही। बर्तन धोने का काम है, करोगी? हाँ जरूर करेंगे, अरे हम तो अपने घर में ही बर्तन धोते हैं ना। आप बताइए। चौथी बात, अब तुम दूसरों के झूठे बर्तन मांजोगी? हाँ मना कर दो। घर का बर्तन धोना ना अलग बात है, यहाँ दुकान का बर्तन धोना है। वो देखो बर्तन का ढेर देख रही है, होगा तुमसे धुला जाएगा। ची गौरा, तुम ये बर्तन मांजते बाजते बुढ़िया जाओगी। कितनी काली पड़ी है पे। ट्विंकल जी आराम से, लगी तो नहीं आपको? ट्विंकल जी हमारी बात पे विश्वास करिए, हम
हम गौरा को सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते ही घर में लेके आए थे। हमने मन में उसके लिए कछु ऐसी भावना है ही नहीं। देखिए, हम मानते हैं हमारी इतनी गलती जरूर है कि हमें आपको बताना चाहिए था, पर आप भी सोचिए कि अगर हमारे मन में गौरा के लिए ऐसा कुछ होता तो हम उसको तलाक दे के आपसे ब्याह काहे करते। देखिए प्लीज हमको माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान रखेंगे। ट्विंकल जी प्लीज, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। हम आज के बाद आपकी जानकारी के बिना कच्छो नहीं करेंगे। ट्विंकल जी, अच्छा ये देखिए, हम आपको बताना ही भूल गए। ये देखिए, हम स्विट्जरलैंड की टिकट बुक कर रहे हैं आज रात की। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पूछे क्या? अरे हनीमून पे कोई शॉपिंग किए बिना थोड़ी ना जाता है। चलिए झटझट तैयार हो जाइए, शॉपिंग करना बहुत जरूरी है। सोम जी, वैसे तो स्विट्जरलैंड जाने का मन हमारा बदल गया था, लेकिन जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो चलिए हम आपको माफ कर देते। लेकिन आइंदा से आपने ऐसा किया ना दोबारा तो हम खुद को ही कुछ कर लेंगे, फिर हमारी फोटो के साथ ना अपनी पूरी जिंदगी बिताइएगा आप। अरे नहीं आप, अरे क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप ऐसे? हनीमून के शुभ अवसर पे ऐसी कोई बातें करता है क्या? चलिए रात को फ्लाइट पकड़नी है, झटझट तैयार हो जाइए। शॉपिंग ट्विंकल जी, चलिए। हम जानते थे तुमसे नहीं हो पाएगा, खाली फकत टाइम पर बात करने आती है। नहीं भैया जी, हम जरूर करेंगे। आप ही बताइए कि पैसा कितना देंगे आप? दिन का 200 रुपया देंगे। 200 रुपया? नहीं भैया जी, दिन का 300 रुपया। 300। चलो ठीक है, जाओ धो। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। हाँ ठीक है, जाओ करो काम करो, अच्छा से करना सब। ए गौरा, तुम्हें दिमाग में दीमक लग गई का? हम रहे भूत, हमारी भूतपूर्व बहू होने के बाद भी तुम बर्तन मांजोगी दूसरे के जूठन? सासू माँ, भूत की भूतपूर्व बहू को ना कोनो पूछता भी नहीं है, और जब तक हमारे पास लक्ष्मीकांत है ना, तब तक ही हम सबके लिए प्यारे लाल हैं। हमको हमारी लक्ष्मी कमाने दीजिए। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल? देखो गौरा, तुम्हें ये बर्तन धोने की कोनो जरूरत नहीं है। हम ना अपने जादू से बर्तन धो दिया करेंगे, ठीक है? नहीं सासू माँ, जादू बिल्कुल भी नहीं। हम अपने काम में कोनो धोखाधड़ी नहीं कर सकते, हम कर लेंगे। थैंक यू। खुश। सोम जी जल्दी कीजिए, हमें घर जाकर ये सब ट्रॉली में पैक भी करना है। हाँ चलते हैं। बताइए बिल कितना हुआ? ये सर। अच्छा सुनिए, कोई आदमी होगा जो ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दे? भैया ये लीजिए, 1.5 लाख का बिल हुआ है। चुका देंगे भाई, वो कोई लड़का है जो सामान रखवा दे गाड़ी में पहले। ये छोटू, जल्दी से सारा सामान गाड़ी में रख के आ। ये लो मैडम, ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू। अगली बार भी हमें सेवा का मौका दीजिएगा। थैंक यू। ट्विंकल जी आप गाड़ी में बैठिए, सामान रखवाइए, हम पेमेंट करके आते हैं। ठीक है। ये लीजिए। यस सर। सर, आपका कार्ड तो डिक्लाइन शो कर रहा है। अरे वो सर्वर में कोई प्रॉब्लम होगा, फिर ट्राई करिए। ओके सर। यहाँ रख दो। थैंक यू। गौरा और सोम की मरी हुई मम्मी की निशानी दोनों के घर से निकलते ही हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। डिक्लाइन शो कर रहा है। ये वाला देखिए। जी सर। सर, ये भी डिक्लाइन शो कर रहा है। क्या मुसीबत है यार।
ये क्रेडिट कार्ड है, ये चलेगा। ओके सर। नहीं सर, ये भी डिक्लाइन शो कर रहा है। डेबिट कार्ड नहीं, पर क्रेडिट कार्ड तो चलना चाहिए कम से कम। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपके बैंक में फ़ोन करके पूछिए, शायद वहाँ से कुछ समाधान मिल जाए। यार ये बैंक वाले भी लटका देते हैं। एक मिनट। हाँ हेलो बैंक। हाँ जी, हम सोमनाथ शुक्ला बोल रहे हैं। ये जो हमारा डेबिट कार्ड है, ये बार बार ये ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो रहा है इसका। जी जी जी, हमारा सेविंग्स अकाउंट नंबर लिखिए जरा। 79157। बताइए कौन दिक्कत है। एक मिनट सर। हेलो सर, इस अकाउंट में तो सिर्फ 5,000 रुपये ही है। सिर्फ 5,000? ऐसा कैसे हो सकता है ये? अच्छा, ये जो हमारा करंट अकाउंट है उसका नंबर है 79234। सर इस अकाउंट में 3,000 रुपये है। हो ही नहीं सकता ये। अब एक काम करिए, हमको ना वो जो होता है ना स्टेटमेंट, क्या वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है ना जो स्टेटमेंट का, वो फटाफट हमारे नंबर पे मैसेज करिए। अरे हम भी देखें हमारे खाते से सारे पैसे छू मंतर कहाँ हो गए भाई। ए छोटू, जल्दी से जाके गाड़ी से सारा सामान वापस लेकर आ। 2 मिनट रुकिए ना, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, कर देंगे आपका हिसाब। खाते में पड़े हैं चंद हजार रुपए और लाखों की शॉपिंग करने चले। पता नहीं ऐसे नमूने कहाँ से आ जाते हैं। ए छोटू, जल्दी से सारा सामान गाड़ी से वापस लेकर आ। पता चला वो मैडम गाड़ी लेकर ही भाग जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो भाई, खड़े ना तुम्हारे सामने। हाँ तो पैसे दीजिए ना। नहीं, ये क्या मतलब है बोलने का कि मैडम सामान लेके भाग जाएगी? जो मन में आए बोले जा रहे। 2 कौड़ी का बिल नहीं है, 1.5 लाख रुपए का चुका देंगे यार। हाँ तो भरिए ना। अरे कर देंगे ना, सुना ना तुमने, खाते में पैसे ऊपर नीचे हो गए, अभी फोन करके मंगवा देते तुम्हारे पैसे। हाँ तो मंगवाइए। अरे क्या कर रहे हो? हमारा सामान क्यों बाहर निकाल रहे हो? क्या बेइज्जती है? रुको, अभी तुम्हारे मालिक से कंप्लेन करते हैं। मैडम, मालिक ही हमें कहे सामान वापस लाने के लिए। हाँ? अरे लेकिन ये सब सामान तो हमने खरीद ली है। मैडम, सामान अपना तब होता है जब उसका पेमेंट हो जाता है, और तुम्हारे पति के पास तो पैसा ही नहीं है। हाँ? राहुल फोन काहे नहीं उठा रहा? कुछ फायदा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और शॉपिंग करने चले। बाहर निकलिए। ओ भाई, इनको बाहर निकालो। चलो आप आइए, बाहर आइए। अरे हम बोले ना अभी फोन करके पैसे मंगवा देंगे तुम्हारे। बाहर निकलिए। निकालो भाई निकालो, चलो। चलिए जाइए यहाँ से। कहाँ कहाँ से आ जाते, जाइए जाइए। सोम बेटा, काम धाम कुछ करते नहीं हो, बस ऐश करते हो। ये जो तुमको अपने बाप दादा के पैसों पर चंदन घिसने की आदत पड़ी है ना, वो को बदलना पड़ेगा। वो कहा है ना कि मौसम का हाल अब बदलने वाला है। हम तुमसे तुम्हारी जर, जोरू और जमीन तीनों छीन लेंगे। सोम जी, क्या हुआ? हमारा सामान। ऐसा लगता है कि सोम और उसकी मम्मी को खुश करते करते हमारी खुशियों ने ही खुदकुशी कर ली है। सर, आपका कार्ड तो डिक्लाइन शो कर रहा है। खाते में पड़े हैं चंद हजार रुपए और लाखों की शॉपिंग करने चले। अरे सोम जी, गाड़ी धीरे चलाइए, हमें अभी इतनी जल्दी नहीं है ऊपर जाने की। और वैसे एक बात बताइए, जब अकाउंट में पैसे नहीं थे तो ये शॉपिंग कराने का नाटक क्यों किया? हम तो आपको वेल सेटल समझते थे, लेकिन आज के इंसिडेंट से तो हमें अपनी समझ पे ना डाउट होने लगा है। भैया जी,
हमने सारे बर्तन धो दिए। लाइए पैसे। हाँ अभी देते हैं। 1 2 3 300। हे महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमें सही वक्त पे काम दिलाने के लिए। अरे किसका फोन आ गया? हाँ हेलो। नहीं आ सकते? अरे नहीं आ सकती तो इधर खाना कौन बनाएगा? नहीं आना था तो कल बोलना चाहिए था ना, हम किसी और को बुला लेते खाना बनाने के लिए। तुम लोगों का बहुत ड्रामा है, समझ गए ना? अभी रखो फोन। समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। पार्टी से ऑर्डर भी ले लिया, लोग बाग भी आने लगे, अभी खाना कौन बनाएगा? भैया जी हम चलते हैं। अरे रुको 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 रुको, तुमको खाना वाना बनाने आता है? भैया जी बाना तो नहीं आता, हाँ लेकिन हम खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। ऐसा खाना बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे ना कि सब हम लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह। पैसे कितने देंगे आप? पहले जो काम करती थी ना उसको हम 300 रुपया देते थे, हम तुमको 400 रुपया दे देंगे। 400 रुपया? हाँ। नहीं नहीं भैया जी, महंगाई बहुत ज्यादा है। 500 देंगे? अब चलो ठीक है, तुमको 500 रुपया देंगे। अच्छा खाना बना लेना है। हाँ, भैया, बहुत अच्छा बनाएंगे। हाँ, बनाओ बनाओ। अब भैया जी यहाँ पर कनो कपड़ा बदलने का और हमें सामान रखने की हमको जगह मिल जाएगी का? हाँ मिलेगा ना। वो देखो वो अतिथि रूम है, वहाँ जाके सामान रख दो, कपड़ा अपना चेंज कर लो। हाँ लेकिन खाना अच्छा से बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक है जाओ। जाओ जाओ। अरे वाह, मोल भाव का तो बहुत तजुर्बा है तुमको। और तुम चौथी पास हो, हमको लगा कि सारे फैसले गलत ही करती होगी। कहा है ना सासू माँ, तजुर्बा गलत फैसलों से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसले लेने से ही आता है। हमारी पहली कमाई। ट्विंकल जी, ट्विंकल जी, ट्विंकल जी, ब्याह के बाद इतनी बार तो हम आपको हंसते भी नहीं देखे जितनी बार वाह वाह रोते हुए देख लिए। लगता है आज भैया से फिर लड़ाई हो गई है।